हमारा पाकिस्तान मुश्किल में है। हमारा पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है। नफरत, तकसीम की सियासत की वजह से पूरा मुल्क को इन्होंने तकसीम कर दिया है। जब हमारा हुकूमत होगा तो हम जाती इंतकाम का सियासत नहीं करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। खैरपुर में जलसे से खिताब में मुखालफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। हम अवाम से मिलकर शेर का मुकाबला करेंगे। अवाम के हक पर डाका मारकर 3 बार मुसल्लत किया गया। उनकी पुरानी और नफरत की सियासत दफन करेंगे। इस्लामाबाद को एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। चारे सूबे से ताल्लुक रखने वाले अवाम इस्लामाबाद में बैठे वाले हुक्मरान के किरदार से खुश नहीं है। जिसको आपने 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो, पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की खैरपुर में जलसे से कबल डेरा मुराद जमाली में भी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, चारों सूबों के अवाम इस्लामाबाद वालों के फैसलों से खुश नहीं। 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले शख्स को 4थी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान के साथ दहशतगर्दी का सामना है। हम 8 फरवरी को अपना हक छीनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की ने पीटीआई को उसके मौजूदा हालात का खुद जिम्मेदार करार दे दिया। शकरगढ़ में खिताब में कहा, बल्ले का निशान न मिलने की इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं। निशान न मिलने की जिम्मेदार पीटीआई की जिद और नालायकी पर आयद होती है। जिस जमात पर तनकीद कर रहे हैं वो सारी जिंदगी इस जमात का हिस्सा रहे हैं। उनकी तनकीद नून लीग पर नहीं, उनके अपने ऊपर है जिन्होंने कानून को बेपनाह पामाल किया। उनके साथ जजा और सजा होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुल्क में हर एक को आजाद सियासत का मौका मिलना चाहिए। अवाम फैसला करेगी कि तीर ने शेर का शिकार किया या नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद न लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा आसाद रफीक और अता तारण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्द-ए-अमल में कहा, अदालत ने रूल्स को देखते हुए फैसला दिया। पीटीआई से गलती हुई है। उन्हें मालूम नहीं था कि इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का मुकम्मल सफाया करने के लिए पुरअज़म नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, पीटीआई हुकूमत उनकी वजह से कायम थी। गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इस नहज पर पहुंची है। बानी पीटीआई का कोई नजरिया नहीं। वो इक्तदार की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। इंतखाबी दंगल की तैयारियां तेज। सियासी जमातों ने कमर कस ली। नून लीग कल उकाड़ा से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मरियम नवाज इकबाल स्टेडियम में सियासी इज्तिमात से खिताब करेंगी। इंतखाबी मंशूर पर अवाम को एतमाद में लेंगी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने NA 149 से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जहांगीर तरीन से साबिक अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स की मुलाकात। सईद अहमद अंसारी, आमिर सईद अंसारी, आमिर मंसूर अंसारी का जहांगीर तरीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। साबिक चेयरमैन, काउंसलर्स, सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए हिदायत पर अमल दरामद करने की हिदायत। इंतखाबी निशानात हासिल करने वाली पार्टियों को आम नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की हिदायत।
पार्टी टिकट हासिल करने वाले मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 दिन में इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात अलॉट करने की फहरिस्त जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को निशानात दिए गए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेहकामी पाकिस्तान को उकाब, मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी का निशान दिया गया। पीटीआई उम्मीदवार आजाद हसीयत से इंतखाबात लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। जमीयत उलमाए इस्लाम को किताब, JUI नजरियाती को तख्ती, जमात इस्लामी को तराजू, तहरीक लब्बैक को क्रेन, बलोचिस्तान अवामी पार्टी गाय, BNP मैंगल कुल्हाड़ी, जबकि नेशनल पार्टी आर्मी के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान PTI के उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले महफूज किए गए थे। बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत न हो सकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम के 54वें इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख पहुंच गए। वज़ीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉस्पेस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का रात गए सर्दी के बावजूद शाहदारा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने शाहदारा चौक के अतराफ में खूबसूरती के लिए किए गए काम की तारीफ की। मंसूबे मुकम्मल होने पर कॉन्ट्रैक्टर, कमिश्नर और DG LDA को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने अतराफ की सड़कों का मुआयना किया और आला मयार को सराहा। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को बंद करने का मकसद मुसाफिरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।